हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन क्लीनिंग और मैंने लिया है एक बर्तन में पानी और उसमें मैंने डाला है सर्फ और मैंने डाला है थोड़ा सा डेटॉल। तो जो मैं वीकली सफाई होती है किचन की वो मैं डेटॉल डालकर ही करती हूँ और सर्फ डालकर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डब्बों को पोंछ लेती हूँ जो सर्फ वाला पानी है उससे, और उसके बाद मैं सूखे कपड़े से साफ कर लूँगी। तो इस तरह से डब्बे काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं, चमकने लग जाते हैं जो डब्बे हैं। और स्टील के डब्बे तो अच्छे ही लगते हैं, चमकने लग जाते हैं, जल्दी ही साफ़ भी हो जाते हैं। और तो मैं इसी तरह से डब्बे साफ़ करती हूँ जो वीकली क्लीनिंग होती है उसमें। और उसके बाद जो डब्बे मेरे खाली हो जाते हैं उनको मैं धो लेती हूँ और बाकी के डब्बे मैं ऐसे ही सर्फ के पानी से और फिर सूखा कपड़े से पोंछ लेती हूँ। इस तरह से करती हूँ मैं क्लीनिंग। और ये जो मैंने रैक रखी थी इसमें भी जो मैंने रखे थे जो भी सामान रखा था उसको भी मैं इसी तरह से साफ़ कर लूँगी और जो रैक है उसको मैं धो लूँगी। तो जब तक मैं और क्लीनिंग करती हूँ तब तक ये रैक भी सूख जाएगा। और वापस से मैं जो डब्बे मैंने इसमें से निकाले हैं, जो भी सामान निकाला है उसको वापस इसमें रख लूँगी। वैसे अगर ठंडियाँ होती तो मैं धूप में रखती, लेकिन अभी ऐसे ही सूख जाएगा, इतनी ज़रूरत है नहीं कि धूप में रखो। और सारे जो सामान है मैं इसी तरह से पोंछ लूँगी। तो इतना गंदा तो है नहीं, जो बर्तन हैं इतने गंदे नहीं हैं, ये डब्बे वब्बे इतने गंदे नहीं हैं, तो ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है मुझे साफ़ करने में। अगर ज़्यादा किचन गंदा होता तो उसमें ज़्यादा परेशानी होती है साफ़ करने में। वही है कि जब जल्दी जल्दी से क्लीनिंग करो तो फिर इतनी परेशानी नहीं होती है और फटाफट से सारा काम हो जाता है, जल्दी से बस सफाई जल्दी से हो जाती है। जो किचन में जो चिपचिपाहट होती है ऑयल से ओपन किचन में वो नहीं होती है जल्दी जल्दी क्लीन करने पे। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहता है तो फटाफट से क्लीन हो जाता है। और अगर हम इसको काफ़ी टाइम में साफ़ करें, अगर जल्दी इस पर ध्यान ना दें तो फिर ज़्यादा ही चिपचिपी हो जाएगी किचन और फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है साफ़ करने में, काफ़ी टाइम भी जाता है। और ऐसे में तो टाइम की भी बचत हो जाती है। तो इसलिए मैं हफ्ते में एक बार ऐसे ही डेटॉल से साफ़ करती हूँ, थोड़ा सा डेटॉल डाल के। और ज़्यादा मैं इसका पानी मैंने 2 बार ही, अगर मैं इसका पानी बदलूँगी तो उतने से ही हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है कि अगर ज़्यादा गंदा किचन होता तो उसके लिए बार बार पानी चेंज करना पड़ता है, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। तो इसी तरह से मैंने अपना मिक्सी भी साफ़ कर लिया और उसको उसकी जगह पे रख लिया, इंडक्शन भी साफ़ कर लिया, उसको भी रख लिया। और बस जैसे ही मैं साफ़ करती जाती हूँ किचन वैसे ही सामान भी लगाती जाती हूँ और ऐसे में मुझे सुविधा लगती है साफ़ करने में। तो अच्छे से गैस के नीचे भी पोंछ लूँगी। और वैसे तो मैं जब भी क्लीन करती हूँ डेली ही तो गैस के नीचे भी एक कपड़ा ज़रूर लगा लेती हूँ गीला करके, लेकिन आज डेटॉल के पानी का है तो। और अगर जल्दी से किचन को क्लीन ना करो तो फिर वो छोटे मोटे कॉकरोच हो जाते हैं, तो इसलिए अगर जल्दी जल्दी किचन को क्लीन कर लो तो फिर कॉकरोच भी नहीं होते हैं। और ये जो डब्बे खाली थे तो 2 ही डब्बे खाली थे तो इनको मैंने मांज लिया है, इनको मैं धो लूँगी। और जो सामान था रैक भी मैंने लगा ली है, तो बस लास्ट में ये 2 डब्बे हैं, तो उसके बाद किचन हो जाएगी मेरी क्लीन। तो जो किचन की क्लीनिंग है उसको करने के बाद और घर की सारी सफाई करने के बाद फिर मैं नहा ली। और नहाने के बाद थोड़े से कपड़े थे तो मैंने सोचा कि चलो इनको धो लेती हूँ। अब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं मशीन लगा लेती हूँ, लेकिन जब थोड़े से कपड़े होते हैं तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ
क्योंकि कम कपड़े होते हैं तो कहाँ क्या मशीन लगाऊं। वैसे भी जब हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं तो उनके कपड़े तो फिर रात को ही धोने पड़ते हैं वापस से, तो 2 बार के कपड़े धुलते हैं, एक बार अभी और एक बार जो है कि वो शाम को धुलेंगे कपड़े। तो फटाफट से कपड़े मैं यहाँ पे धो लेती हूँ। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और देख रही हूँ कि लंच में क्या बनाऊँ। तो अभी यहाँ पे तो थोड़ी सी दाल है, ये देखिए। तो ये मैंने सुबह दाल बना ली थी, तो अब समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि इसके साथ में क्या बनाऊं, रोटी बनाऊं या चावल बनाऊं। तो देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ। तो बच्चे कह रहे हैं कि चावल बना दो, तो दाल तो कम है, चावल के लिए होगी नहीं, और दही तो है, लेकिन दही में मैंने सोचा कि मैं रायता बना लूं दाल के साथ में, लेकिन खीरे भी ख़त्म हो रखे हैं। तो चलिए फिर मैं देखती हूँ क्या करती हूँ अभी लंच के लिए। तो अब मैं दाल और चावल, दाल है खाने में और चावल मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे। देखिए कुकर रख लिया मैंने। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बना लेती हूँ प्याज का रायता, और टमाटर भी ख़त्म हो रखे हैं, टमाटर भी नहीं आ रहे हैं। तो सुबह मैंने सब्जी ली है अरबी और मैंने लिया है सीताफल, लेकिन टमाटर नहीं आ रहे हैं। मैंने कितनों से पूछ लिया, जो सब्जी लेके आते हैं भैया, तो उनसे मैंने पूछा तो कह रहे हैं वो कि टमाटर जो हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे हो रखे हैं, 70 और 80 रुपए किलो टमाटर हो रखे हैं, तो इसलिए वो लेके नहीं आ रहे हैं टमाटर। तो अब समझ में नहीं आ रहा है मेरे कि मैं क्या करूं, क्योंकि टमाटर तो बिल्कुल भी नहीं है घर में। तो अब देखती हूँ अगर शाम को तक मिल जाए तो। टाइम हो रहा है अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले इतना तेज़ तूफ़ान आया था, इतना तेज़ तूफ़ान आया था, बहुत ही ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आया था, और जो धूल मिट्टी है सारी घर में घुस गई। तो मुझे अभी डबल काम करना पड़ा। तो मुझे फिर से झाड़ू लगाना पड़े, फिर से पोछा लगाना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ के आ गई थी घर में, और काफ़ी ज़्यादा आज काम हो गया था। डबल मुझे मेहनत करनी पड़ी, और जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है तूफ़ान के बाद। और इस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और अब मौसम ठंडा हो गया है, और अब तूफ़ान जो है वो बंद हो गया है, और जो हवा चल रही है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मौसम। तो गर्मी से काफ़ी राहत मिल गई है। तो चलिए मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, और वो सामने जो रोशनी आ रही है बिल्कुल कर लेती हूँ खाने की तैयारी, रात के खाने की। तो रात को मैं बनाने वाली हूँ, या तो मैं अरबी की सब्ज़ी बनाऊँगी या फिर मैं बनाऊँगी सीताफल की सब्ज़ी। दोनों में से आज एक सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि टमाटर तो है नहीं,
तो सीताफल की सब्ज़ी बिना टमाटर की बन जाएगी। और जो अदरक क्या कहते हैं उसको, अरे मैं उसका नाम ही भूल गई, जो हाँ जो अरबी की सब्ज़ी जो अरबी की सब्ज़ी है। मेरे बच्चे हंस रहे हैं क्योंकि मैं अरबी की जगह मेरे मुंह में पता नहीं क्यों अदरक अदरक आ रहा था अंदर से कि मैं अदरक बोलूँ, लेकिन हाँ अरबी की सब्ज़ी बिना टमाटर की बन जाएगी। तो दोनों में से एक सब्ज़ी बनाऊँगी और एक सब्ज़ी बनाऊँगी कल सुबह हस्बैंड के लिए टिफ़िन में। तो वो अब इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में।